तो आपने बताया कि टैरो से हम चीज़ों को जान सकते हैं, तो क्या फ्यूचर के बारे में भी हमें पता चल सकता है? जी, उसमें हम नियर फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं। तो क्या सिंगल लड़के टैरो के थ्रू पता कर सकते हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड कब बनेगी? हाँ, किसी के हिडन इंटेंशंस के बारे में फिर बिल्कुल। झूठ पकड़ लें हम? बिल्कुल। तो डेविल के आते ही अगर वो डेविल रीडिंग में आ रहा है तो वो जनरली रीडिंग्स बंद कर देते हैं। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्या हमें टैरो बताता है? हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पता चल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशु प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट शो साइकोरियन टॉक्स में। और आज की जो हमारी गेस्ट हैं, शी इज़ अ टैरो कार्ड रीडर, हर्षिता जी। और आज हमने उनसे बात करी है टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में, प्रॉपर उसके बेसिक्स से लेकर टॉप लेवल तक। और साथ ही हमने जाना कि कैसे एक टैरो कार्ड की रीडिंग आपके करियर, लव लाइफ और हेल्थ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और हमने बहुत सारे मिथ भी ब्रस्ट करे रिगार्डिंग टैरो कार्ड रीडिंग। तो आई होप आपको ये कन्वर्सेशन काफ़ी अच्छी लगने वाली है, और ये कन्वर्सेशन आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लेट्स बिगिन द शो। तो कैसे हैं हर्षिता जी आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। तो आप बेसिकली टैरो रीडर हैं, जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक बार आप ऑडियंस को ये बताएं कि टैरो होता क्या है फ्रॉम द बेसिक। टैरो बेसिकली एक गाइडिंग टूल है। टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं जिनकी मदद से हम करियर, लव एंड लाइफ में अगर कोई भी इनडिसीजन है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उसके बारे में आंसर्स एंड इनसाइट्स मिलते हैं, गाइडेंस मिलती है एंड हम प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। ओके जी। तो मैं यहाँ पे आपके सामने, अभी ऑडियंस को भी दिख रहा होगा, 2 डेक रखे हुए जी हैं। जी। मैं छू सकता हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है? या आप ही ऐसा कुछ होता है? हाँ, मतलब थोड़ा सा अच्छा रिलेटेड हाँ, तो तो होता है। आप एक बार ऑडियंस को उठा के इसको दिखाना है। ठीक है। ये ओरिजिनल डेक होती है, ओरिजिनल ओरिजिनल डेक राइडर मतलब? वेट। मतलब ये सबसे पहली डेक थी जो डिज़ाइन हुई थी टैरो कार्ड्स की, जहाँ से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। ओके, तो इसमें भी 78 कार्ड है? हाँ जी, हाँ जी, सब में 78 और ये ही दूसरा कार्ड्स वाला जो होते है हैं। ये? दूसरे वाले में भी 78 ही और है। ये क्या कहते हैं इसको? ये तो शुरू वाला था, और ये दूसरा वाला आप एक बार ऑडियंस को दिखा दें उठाकर। हाँ जी, ये दूसरा डेक है। ओके। ये कोई भी, मतलब आप डिफरेंट डेक्स यूज़ कर सकते हैं एज पर रीडर्स, आपका जो भी मन है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं जी। तो आप कोई भी डेक यूज़ कर सकते हैं। तो हमने एक चीज़ भी देखी है, या मैंने रील्स वगैरह में कुछ देखा है कि एक बॉल सी भी होती है, वो कुछ कर रहे होते हैं, तो वो टैरेट में ही है इंक्लूडेड, या वो कुछ नहीं अलग चीज़ होती नहीं, है? वो कुछ अलग चीज़ होती है ऐसे वो एंड अलग वो होती है? नहीं बेसिकली नो इम्पोर्टेंस नहीं, उसमें वैसा। भी ऐसे मैंने देखा ना, एक बॉल रखी होती है, आसपास कार्ड्स लगे रहते हैं। वो क्रिस्टल्स हो सकते हैं जिसकी आप बात कर रहे हो, एंड वो विच बॉल होती है। ओके। हाँ जी। अच्छा, तो वो इसका टैरो से कोई इसमें लेना कोई देना रिलेशन नहीं नहीं है? है। हाँ। ओके, मुझे लगा कि उसका भी कुछ शायद लेना देना होगा। नहीं नहीं नहीं। ओके, तो आपने बताया कि टैरो से हम चीज़ों को जान सकते हैं, तो क्या फ्यूचर के बारे में भी हमें पता चल सकता है कि हमारा फ्यूचर फ्यूचर क्या रहने वाला है? किसी भी चीज़ में। हाँ, जैसे अगर मैं पूछूँ मेरा करियर कैसा होगा या मेरी लव लाइफ कैसी होगी, तो वो भी टैरो बता देता है? जी, उसमें हम नियर फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं। टैरो की वैलिडिटी एक्चुअली 6 मंथ्स टू 1 ईयर रहती है। तो अगर वैसे ऑडियंस के लिए भी ये चीज़ है कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा ईयर्स की प्रेडिक्शन दे रहा है तो वो एनर्जीज ना चेंज होती रहती हैं, ओके। जिसकी वजह से उसकी वैलिडिटी सिर्फ 6 मंथ्स टू 1 ईयर रहती है। ठीक है। ठीक है, तो हम उस नियर फ्यूचर के बारे में निकाल सकते हैं ओके। प्रेडिक्शन। तो हाँ जी। अगर हम जितना अगर कोई टैरो के थ्रू 3 या 4 साल की प्रेडिक्शन दे रहा है, तो वो बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि वो हो पाए हाँ, जो उन्होंने बोला ज़रूरी है। नहीं है कि वो हो पाए। एग्जैक्टली। ठीक है। आपसे मैं जब बात कर रहा था एक बार, तो आपने मुझे बताया था कि आप भी ड्रेन आउट फील करते हो ये करते हाँ हुए। जी। तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करोगे कैसे होता है, मतलब कैसे आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है? इसमें होता क्या है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, आप कहीं जा भी रहे हो, आप किसी से बात भी नहीं कर रहे हो, तो आपके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, आपने साइंस में हाँ पढ़ा हाँ होगा। हाँ। तो वो ऑरा होता है, आप जी। एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है, अब अगर जैसे मैं फ़ोन कॉल पे कोई सेशन ले रही हूँ तो वहाँ से भी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। ठीक है। मैंने उनकी एनर्जीज कार्ड से निकाली। ठीक है, तो अगर उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी हैं जी। तो वो चीज़ मुझे भी फील होती है। ओके। ठीक है, तो ये एनर्जी एक्सचेंज ऐसे ही काम करता है। ओके, तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन छोटा सा और ये है कि जैसे आपने बताया आपने फ़ोन कॉल पे के थ्रू करा था, हाँ जी। तो ये ज़रूरी है कि आमने सामने इंसान बैठा हो, या फ़ोन कॉल पे भी हो सकता है जैसे आपने भी बताया? तो कुछ डिफरेंस है इसमें? क्योंकि आई गेस आसपास बैठ के ज़्यादा एनर्जी फील होती है। आसपास बैठ के ज़्यादा एनर्जी फील होती है, बट
एज सच कुछ डिफरेंस नहीं आता है ओवर अ कॉल या फिर सामने, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, बात के थ्रू भी आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, ओके तो वो चीज़ वैसी ही स्ट्रांगली मुझे फील होगी। ओके। तो रिजल्ट में कोई डिफरेंस आएगा? रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि एनर्जीज कैच हो रही है आपके कार्ड्स के थ्रू। तो अगर कार्ड्स पूरे बता ही रहे हैं तो फिर उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एनर्जीज तो किसी भी इंसान की सेम ही रहेगी ना। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि मैं किसी और का आपसे पूछूं जिसको आप ना आपने उससे बात करी, ना आप उन्हें जानते, बट मैंने आपको बता दिया कि इनका टैरो करना है, तो तब भी आपको एनर्जी फील होगी? डिपेंड करता है कि अगर जो मुझसे करवा रहा है वो मुझसे कितना कनेक्टेड है, ओके तो मुझे ज़्यादा इंट्यूशन मेरी पावर यूज़ होगी उसमें। अगर बिल्कुल ही न्यू हो आप एंड तो उसमें थोड़ा बहुत मतलब फील होगा। हो सकता है कि अगर वो खुद कराए तो मुझे ज़्यादा फील हो, बट अगर आप थर्ड पर्सन का करा रहे हो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बट कार्ड्स में जो है वो कार्ड्स तो करेक्ट ही कैच करते हैं। ओके। टैरो करने के लिए रिक्वायर्ड क्या होता है? टैरो किसी का करने के लिए, किसी का करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? अगर मैं आपके पास आता हूँ तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट होगी मुझसे? टैरो की रिक्वायरमेंट ओनली नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, जो मैं करती हूँ। ओके एंड आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द रीडर्स यही करते हैं विद नेम एंड डीओबी। अगर आपके पास, अगर आपको किसी और का करवाना है और आपके पास उनकी डीओबी नहीं है तो आप उनकी एक पिक्चर भी दिखा सकते हैं, ओके तो उससे भी टैरो रीडिंग हो जाती है। ओके। तो अगर आपको नेम और डीओ भी दिया जाए हाँ जी, तो उससे आप जी जी। कर लेंगे? तो नेम और डीओबी से कैसे, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्योंकि यहाँ तो मैं समझ गया एनर्जी सामने वाले को देख के पता चल रहा है कि हाँ ये है, तो नेम और डेट ऑफ बर्थ से कैसे? सबकी एक एक आइडेंटिटी होती है, तो किसी की एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी हम कैसे पहचानते हैं? किसी के नेम से एंड डीओबी से। अब आप बोलोगे कि डीओबी तो सबकी और कुछ लोगों की सेम भी हो सकती हाँ है, हो सकती है बट आप जिसको रेफर कर रहे हो उसकी। हाँ हाँ, तो एनर्जीज कनेक्ट हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ तो मैं उससे रेफर करके आप, एंड फोटो भी आप अगर दिखा देते हो तो फिर वो एक स्पेसिफिक हो गया ना, कि हाँ तो आप उसकी इस रीडिंग कर बंदे की हम सकते हो। हाँ वो हाँ कर रहे हैं। तो मैम आप मुझे कोई ऐसा टेस्टिमनी शेयर करना चाहेंगे कि आपने किसी को कुछ एडवाइस दी और वो एक्चुअली में हुआ भी? हाँ, बहुत बार होता है। अभी रिसेंट का मैं एक एग्जांपल शेयर करती हूँ आपको। Okay. मेरे एक फ्रेंड है, तो उनको जानना था कि उनकी लाइफ में कोई लड़की कब आएगी, ओके एंड हमने रीडिंग करी तो उसमें पता चला कि फ्रेंड्स के थ्रू उनको, या फिर वर्क रिलेटेड, ओके फ्रेंड्स के थ्रू या फिर वर्क रिलेटेड कहीं पे जहाँ पे टीम वर्क हो रहा हो, वैसी जगह से उन्हें मतलब कोई लड़की मिलेगी। ओके और टाइम पीरियड था ऑलमोस्ट 1 से 2 मंथ्स का, ठीक है। एंड अभी ही कुछ दिनों पहले उनको फ्रेंड्स के थ्रू एक गर्लफ्रेंड मिल लड़की, गई? हाँ ओके। हाँ जी। तो अब मेरा जो इससे सवाल आ रहा है, तो क्या सिंगल लड़के टैरो के थ्रू पता कर सकते हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड कब बनेगी? हाँ, बहुत लड़के आते भी हैं पूछने के लिए कि मैम हमारी गर्लफ्रेंड कब बनेगी या लव लाइफ में कब मूवमेंट आएगी, तो अच्छा। उससे पता चल सकता है। अच्छा ऐसा भी होता है? हाँ जी। तो आप अभी मेरा बता सकती हैं? हाँ, बता सकती हूँ। तो अगर आप बता दें तो ऑडियंस को अभी लाइव थोड़ा हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो बताइए। अच्छा तो शफल करना ज़रूरी है? हाँ पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, हाँ, बोलते हुए क्वेश्चन को। ओके। तो बेसिकली जो शफलिंग हो रही है वो क्वेश्चन बोलते हुए हो रही है। तो आपने 6 कार्ड निकाले हैं, जी तो हर क्वेश्चन के लिए 6 ही कार्ड निकलते हैं? नहीं, वो रीडर के हिसाब से डिपेंड करता है कि उनको कितने कार्ड्स निकालने हैं किस रीडिंग में। कभी कभी अच्छा। मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ, कभी 6, कभी 5, कभी 4। एक से भी हो जाता है? एक से एक कम है इतने थोड़ा। इंसाइट्स नहीं मिलते। हाँ ओके। तो क्या कह रहे हैं 6 कार्ड? ये कार्ड्स ये कह रहे हैं बेसिकली कि अभी आप थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील कर रहे हो किसी की वजह से, ओके तो अभी थोड़ा सा इन चीज़ों को, इन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको थोड़ा सा दूर रखना चाहिए अपने आप से, ओके एंड फोकस मोर ऑन Yourself. प्रैक्टिकलिटी, और अपनी तरफ, अपनी फाइनेंसेस के तरफ आपको फोकस करना चाहिए। बट आगे आपको एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव सी लेडी ज़रूर मिलेगी, एंड जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड होगी। तो अमीर होगी?
नहीं नहीं मे भी हो सकता है। फुलफिल्ड मतलब हाँ फुलफिल्ड मतलब कि वो अपने आप में बहुत अच्छी अच्छा एनर्जीज अच्छा में ठीक है होंगी। ठीक है ठीक है। हाँ जी और मेनली यही है। ओके, तो ये पहला कार्ड ने बताया, किस कार्ड ने आपको क्या बताया, पहले कार्ड ने आपको क्या बताया? पहले आप कार्ड ऑडियंस को भी अगर ऐसे दिखा दी, इसमें दिख रहा है मानव? तो ये वाला कार्ड क्या कह रहा है? इस वाले कार्ड से हमें पता चलता है कि वैसे तो देखो हर एक कार्ड्स का एक स्टैटिक मीनिंग भी होता है, बट वो जिन कार्ड्स के साथ आ रहे हैं ओके उनके बाद उनका मतलब चेंज भी हो जाता है। ठीक है ठीक है, तो अभी आपकी सिचुएशन के हिसाब से जैसे हमें इसमें पता चला कि आप थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, अच्छा तो आपको अभी जो लव अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो थोड़ा सा होल्ड पे रखना चाहिए। मे बी उनको थॉटफुली एक सोच समझ के हाँ सोच समझ के थोड़ा सा हाँ आगे बढ़ना चाहिए उस चीज़ में। ओके एंड अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। ओके ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हाँ है, न्यू ओके अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है एंड एक अट्रैक्टिव सी लेडी ओके आपकी लाइफ में आ सकती हैं जो सकती कि है। बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड होंगी, फुलफिल्ड होंगी, अपनी गुड एनर्जीज में होंगी, जो Okay. कि आपको भी आई थिंक ग्रो करने में ओके फाइनेंशियली एंड आपको पता ही होगा कि किसी की भी एनर्जीज आपके लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं, तो किसी अच्छे इंसान के आने से आपके फाइनेंसेस पे भी अच्छा असर पड़ सकता है। बिल्कुल। तो वो एक वैसी ही लेडी होंगी। तो इसमें जो अब मेरा आया है, इसमें टाइम स्पेंड कितना है? इसमें टाइम स्पैन देखिए, इसमें पेंटिकल्स के कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। पेंटिकल्स इज जिस पे आपको ऐसा स्टार बना हुआ दिख रहा है, ओके आ रहा है ना, ओके जिनको टैरो के बारे में नहीं पता है। ओके तो हम मेजरली वही कार्ड्स टाइमिंग के लिए वो कार्ड्स उठाते हैं जो बार बार अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, पेंटिकल्स की जो एनर्जी होती है वो थोड़ी सी अर्दी होती है, थोड़ी सी स्लो होती है, ग्राउंडेड होती है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। टिल द टाइम ये सब चीज़ हो रही है, आप अपने आप पे वर्क कर सकते हो, अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर सकते हो, अपने माइंडसेट पे वर्क कर सकते हो, Okay. जो आपका अगर पिछले कुछ एक्सपीरियंस की वजह से खराब हो चुका है। ओके तो बेसिकली जो पेंटिकल्स मैं देख पा रहा हूँ 3 कार्ड में आए हैं मेरे, जी तो वही दर्शा रहे हैं कि टाइम लगेगा चीज़ों में। हाँ थोड़ा जल्दी सा। जैसे आपने उनका आपको 1-2 rush महीने नहीं में करना बता है। दिया था, हाँ हाँ हाँ, इधर मेरे केस में थोड़ा टाइम लगेगा। अब हम टाइम कह नहीं सकते कितना टाइम कह नहीं सकते इन द सेंस कि कुछ मंथ्स, आई थिंक 2-3 मंथ्स लगेंगे। हाँ ओके 2-3 मंथ्स में थोड़ी मूवमेंट दिख सकती दिख है आपको। सकती है। ओके और मैं ही मना कर दूँ तो वो आपका कॉल है। तो ओके ओके सो मैंने एक चीज़ देखी थी, आप जब कार्ड शफल कर रहे थे ऑफ द कैमरा, अच्छा तब मैंने देखा था कार्ड्स गिर रहे थे अपने आप। हाँ हाँ हाँ। तो वो कार्ड गिरने का क्या मतलब है? तो बेसिकली जब आप शफल करते हो और कोई कार्ड पॉप हो जाता है, हाँ वैसे तो उसको लिया जाता है कार्ड्स में, क्योंकि रीडिंग में बेसिकली फाइनल रीडिंग में, क्योंकि वो एक यूनिवर्स का साइन होता है। बट कभी कभी होता है कि आप गलती से शफल करते करते पॉप हो जाता है कार्ड, तो वो रीडर पे डिपेंड करता है। नहीं तो मेरे हिसाब से शफल करते हुए गिर रहा है तो गलती से ही हो रहा है ना। नहीं फिर नहीं तो नहीं नहीं, पॉप भी होता है। एंड ये मैंने बहुत बार ट्राई भी किया है, जैसे कि अगर कोई कार्ड पॉप होके गिर गया हाँ एंड मुझे इंट्यूशन आ रही है कि हाँ मुझे ये कार्ड ले लेना चाहिए, हाँ। बट फिर भी मैंने एक ट्राई के लिए मैंने उसको कार्ड्स में रखा और मैंने दोबारा शफलिंग स्टार्ट करी, तो पहला या दूसरा या उस रीडिंग में वो कार्ड ज़रूर आता है। ओह ऐसा तो भी ये है। होता है। तो फिर आपको समझ आ जाता है कि हाँ दिस इज अ कि ये साइन कि हाँ इसको जी हाँ मुझे जी कंसिडर करना है और हाँ ये मुझे कुछ कहना बताना चाहता चाह है, रहा है, बताना हाँ चाह रहा है। ठीक है ओके। तो जैसा कि आपने मुझे बताया था कि अगर आपको मैं फ़ोटो भी दिखा दूँ हाँ जी या डेट ऑफ बर्थ और नाम बता दूँ तो भी आप बता सकते हैं। तो जी। मेरा एक भाई है, अच्छा तो अगर मैं उसको आपको अभी उनकी फ़ोटो दिखाऊं हाँ और नेम और नाम बताऊं तो आप उनके बारे में बता पाएंगे? हाँ बता बिल्कुल, देंगे? बिल्कुल। थर्ड पर्सन है वैसे तो मेरे थ्रू कनेक्ट करके हाँ हाँ, आप उनकी फ़ोटो दिखाएंगे तो मेरे दिमाग में तो आ मैं जाएगी आपको ना दिखाता पिक्चर। हूँ, इसलिए मैं फ़ोन लेके बैठा हूँ। तो ये फ़ोटो है उनकी ठीक है दोनों की, नाम और डेट ऑफ बर्थ मैं अभी आपको लिख के दे रहा हूँ उनके। ठीक है ठीक है। ठीक है, और क्वेश्चन मेरा जो है, क्वेश्चन ये है कि क्या इनका रिकंसाइलेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है तो मैं आपको एक बार इनका नाम और वो डेट ऑफ बर्थ लिख के दे देता हूँ। ये है, उधर नाम दोनों के लिखे ठीक है, हैं और डेट कर ऑफ लेते हैं बर्थ। इनकी रीडिंग। हाँ फोटो मैंने आपको दिखा दी, तो हाँ हाँ हाँ, स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, नो इशू। दिखाना एक बार। नहीं 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 नहीं, वो डेट ऑफ बर्थ। अच्छा जादू कर रही है गाइस।
साइन है दोस्तों, साइन। देखो 2 गिर गए, 2 गिर गए, मैं बोल ही रहा था शफल करते करते। अरे खतरनाक कार्ड आया एक। तो आपने 6 कार्ड निकाल लिए हैं, जी। तो बताना शुरू करिए कार्ड्स के साथ ऐसे एक बार कि कौन सा कार्ड क्या कह रहा है। वैसे 6 के 6 एकदम अलग कार्ड आए हैं इस बार। मेरे वाला एक भी नहीं आया मैचों पे। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक एनर्जी दिखाता है। ओके। तो जो भी इनका ब्रेकअप वाला हुआ होगा वो बहुत ज़्यादा हर्टिंग था ओके। एंड बहुत ज़्यादा बर्डनिंग था, जो कि अभी भी चल रही है। एनर्जीज बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी दिख रही है हमें 5 ऑफ वॉन्ड्स में भी। किसमें किसमें 5 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा ओके, ये क्या होता ये सूट्स होते हैं 4 टैरो में। है? इस पे बात करेंगे उसके ना, इसके बारे में हाँ, इसके बारे में बात करते हैं। मैं लिख लेता बाद में हूँ। बात करेंगे। हाँ। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, मेंटली भी, इमोशनली एंड फिजिकली भी। प्लस जो भी दोनों हैं वो ट्राई कर रहे हैं थोड़ा सा मूव ऑन करने का, थोड़ा हील करने का, ओके। सो दैट कि वो चीज़ दोबारा स्टार्ट हो सके। ओह एंड बहुत ज़्यादा अभी चांसेस हैं कि दोनों में से कोई ऑफर करेगा। मुझे जो ऐसा लगता है, जो मेल काउंटर पार्ट है वो ही ऑफरिंग लेके आएंगे विद थोड़ा सा नाइव पर्सपेक्टिव, एक न्यूनेस के साथ वो इस चीज़ को फिर से शुरू करने की कोशिश करेंगे। वो ऑफर लेके तो ज़रूर आएंगे, बट रिकन्सिलिएशन होगा कि नहीं होगा ये अभी थोड़ा सा हम कह नहीं सकते, क्योंकि एनर्जीज बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग हैं। ओह, वैसे वो ऑफर लेके गया था। अच्छा। हाँ, बट उसने कह दिया कि नहीं हाँ, अभी नहीं। तो हाँ, फिर हो फिलहाल तो सकता मना है कर दिया मे था बी। उसने। हाँ, फिलहाल तो क्योंकि एनर्जीज बहुत ज़्यादा नहीं, वैसे heavy हैं। उसने कहा था मिलना है मुझे, तो उसने मिलने से मना कर दिया था कि नहीं मिलना मुझे। वो किसी भी टाइप का एक मूवमेंट तो है ही हाँ, ना, हाँ, हाँ, बट उन्होंने डिनाई कर दिया क्योंकि हाँ। एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी हैं अभी, उनको हील होने में ही टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लेना 6 चाहिए 6.5 उन्हें। साल था। क्या 6 रिलेशनशिप? हाँ, तो हार्ट ब्रेकिंग तो हाँ, होगा। तो फिर 6 6.5 obviously, साल इज हाँ नॉट हाँ अ हाँ, स्मॉल नंबर। हाँ। स्मॉल टाइम पीरियड। ओके तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा टाइम रुक के ट्राई करना चाहिए। ओके। तो अब मेरा एक और क्वेश्चन है, बताइए। क्या आप ये बता सकते हैं कि विराट कोहली कब संन्यास लेंगे? विराट मतलब उनकी सीरीज कैसी जाएगी, या फिर उनका आईपीएल कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे कुछ पता मुझे चल सकता लगता है? है हम इसके सेलिब्रिटी का लिए पूछ सकते हैं? सेलिब्रिटी का आप पूछ सकते हो, बट क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हैं एंड हम क्लेम नहीं कर सकते कि हाँ ये इनकी एग्जैक्ट एनर्जीज हैं, ओके। तो इसलिए हम सेलिब्रिटीज़ की रीडिंग नहीं करते हैं अनटिल अनलेस अगर वो खुद सामने से बोल रहे हैं तो। ओह हाँ जी। अच्छा ओके। तो ये हमने निकाला जो आपका ट्रेडिशनल वाला मेथड था, ट्रेडिशनली हाँ कहूँगा, जी, ओल्ड हाँ जी। मेथड, ट्रेडिशनल मेथड जो था, इससे हमने ये निकाल दिया। ओरिजिनल डेक से, हाँ। ओरिजिनल डेक से हमने हाँ जी। ये 6 कार्ड निकाले। तो अब ये जो न्यू डेक है, हाँ जी। मैं इसी वाले केस में इस न्यू डेक का देखना चाहता हूँ कि वो कितना क्लोज रहता है इसके, या फिर वो क्या बिल्कुल ही टोटल अलग बताएगा या क्या बताता है। तो एक बार नए डेक से भी ट्राई करते हैं। ठीक है, वैसे तो Same चीज़। सेम ही एनर्जीज आएंगी, बट ट्राई करते ठीक है हैं हम ना, ट्राई करते हम हैं। ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों फिर से जादू हो रहा है। गिरने वाला था एक। फिर बच गया। ये नाइट ऑफ कप्स उसमें भी आया था, इसमें भी आया है, अच्छा चेक कर लेता हूँ। चेक कर सकते हो आप। उसमें 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, जो कि होता है कि वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। हाँ, नाइट ऑफ कप है। हाँ, सिमिलर मीनिंग है। 3 ऑफ वॉन्ड्स तो पिछले में भी था ना। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसमें 10 ऑफ वॉन्ड्स आया था, जो कि एक हार्ट ब्रेकिंग या फिर एक ऐसा रॉक बॉटम हिट हो हाँ, जाता हाँ। है, वो कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड, उसमें पेज ऑफ कप्स आया था, इसमें पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स आई थिंक आया था उसमें। नहीं, 5 ऑफ पेंटिकल तो नहीं था। तो ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसा है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग एंड लेफ्ट आउट वाली जो फीलिंग होती है। ओके, तो काइंड ऑफ वही आया है। हाँ। फिर से एनर्जी सेम ही है, तो कार्ड्स वही आएंगे। मैं कैसे मान लूँ वही आया है? मेरे को तो पता ही नहीं है कार्ड का मतलब क्या है। आप चेक कर सकते हो उनके अच्छा, मैं मीनिंग। चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा नए वाले में आया है। ओह, छू दिया मैंने, शिट। अरे इतना कुछ नहीं होता। अच्छा फिर ठीक है। ओके,
तो अब थोड़ा सा हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, आप इसको ठीक है। वो कर सकते हैं। तो मेरा एक और क्वेश्चन है कि कभी ऐसा होता है कि आपसे कोई क्वेश्चन मैंने पूछा कि मुझे ऐसा ऐसा, लेकिन कार्ड्स मना कर देते हैं कि नहीं मुझे इसका आंसर नहीं करना है, या फिर ऐसा कुछ होता है कि आंसर ही नहीं आता उसका? ऐसा नहीं होता है ओके। कि कार्ड्स आंसर ही ना दे, मतलब आप कार्ड्स तो निकालोगे ही ना, या आप कार्ड्स पुल करोगे ही, ठीक है, उस चीज़ का आंसर मिलता है। मिलता एंड है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि रिफ्यूज़ कर देते हैं कार्ड्स आंसर देने से या वैसा कुछ। ओके। तो अच्छा एक चीज़ और थी कि टैलेंट में तोता होता भी कुछ कॉन्सेप्ट था कि तोता निकालता था ऐसे चोंच मार के अपनी। वो सब तो पुरानी बातें हो गई, मिथ हो गया। अच्छा उसको आप मिथ कहना चाह रही हैं कि आप हाँ भी जी। निकालें या तोता भी निकाले, मतलब वो एक शो पीस था तोता, ये कहना हाँ चाह रहे हाँ हैं हाँ, कि थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ाने एंटरटेनिंग, के लिए, हाँ वो हाँ, करने के कि लिए। ज़्यादा लोग आए आपके पास। अच्छा ओके। तो ऐसा होता है कि हम टैरेट के थ्रू किसी के हिडन इंटेंशंस के बारे में फिर बिल्कुल झूठ पकड़ लें हम? बिल्कुल, अच्छा ऐसा भी हो जाता है? ऐसा ही होता है। तो हुआ है कभी आपके केस में कुछ, आप बहुत शेयर बार, करें? बहुत बार। मैं आपको बताती हूँ, मैं एक लड़की की रीडिंग कर रही थी, वो मेरे पास आई। ओके। तो उन्होंने मुझसे जनरली पूछा, पहले उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। ओके। तो मैंने उनको पूछा कि क्या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ डिस्ट्रैक्शन है या फिर ऐसी कोई अटैचमेंट है जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है या जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो उन्होंने पहले मुझे कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ओके। तो मैंने रीचेक करने के लिए, वैसे मुझे अपनी रीडिंग पे पूरा भरोसा है, बट मैंने फिर से एक बार शफल किया कार्ड्स को और फिर से कार्ड्स निकाले। एंड एक कार्ड जो था वो 2 से 3 बार आ चुका था। तो मैंने उनको कहा कि नहीं देखो, आप झूठ बोल रहे हो, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ है तो आप मुझे बता दो। एंड मुझे अब जो लग रहा है इंट्यूशन से कि ये एक ऑपोजिट जेंडर का डिस्ट्रैक्शन है, तो आप प्लीज़ मुझे बता दो। ओह। तो तब जाके उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट करी कि हाँ एक लड़का है जो कि जिससे भी मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है ओके। और जिससे कमिटेड रिलेशनशिप भी नहीं है। तो ऐसा होता है। आप एंड हिडन इंटेंशंस तो मुझे लगता है बहुत बेसिक है। अगर मुझे किसी के हिडन इंटेंशंस जानने हैं, क्योंकि एक्शंस में तो हम प्रिटेंड कर देते हैं, हाँ। बट आपके अंदर जो इंटेंशंस है, आपके जो सबकॉन्शियस है, ओके। उसके एनर्जीज पिक करता है टैरो कार्ड्स। ओह। तो उससे हिडन इंटेंशंस लाइज सब कुछ पता चल जाते हैं। ओह, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन दूसरा पूछूं और आंसर कुछ और आ रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर मन में यही सवाल था जिसका आंसर आ रहा है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो आप? कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे आपने सवाल कुछ और पूछा है, बट कार्ड्स जो हैं वो दूसरे आ रहे हैं। मतलब कि कह सकते हैं कि थोड़ा सा हैवी वो टॉपिक है जहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कभी कभार, बहुत रेयरली ऐसा हो जाता है, अगर वो बंदा आपसे ज़्यादा कनेक्टेड है और यूनिवर्स चाहता है कि आप उसको इस एरिया के बारे में भी बताओ, तो ऐसा कभी कभार हो जाता है। तो कभी ऐसा हुआ कि आपका टेस्ट लेने के लिए लोगों ने कुछ करा हो कि चलो देखते हैं इसको कितना आता है? बहुत बार। वैसे तो लोग बोलते हैं कि अभी रिसेंटली मेरे पास एक कॉल आया था। ठीक है। तो वो लड़की लंदन से है, तो लंदन में रहती हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए एस्ट्रोलॉजिस्ट पे, न्यूमरोलॉजिस्ट पे, टैरो कार्ड रीडर्स पे, एंड शायद टैरो कार्ड रीडर्स पे नहीं, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजिस्ट पे ही। ओके। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको नहीं बताऊंगी कि मेरे एरिया ऑफ कंसर्न क्या है, ओके। क्योंकि मुझे टैरो कार्ड रीडिंग पे भरोसा नहीं है, बट मुझे किसी ने रेकमेंड किया है तो मैं करवा रही हूँ। आप खुद ही देख के बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो वो चीज़ फिर रीडिंग में तो आ ही जाती है क्योंकि आपकी एनर्जीज पिक हो रही हैं, बट ऐसे टेस्ट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं मार्केट में। ओके ठीक है। तो जब आप मुझे कुछ एक्सप्लेन कर रहे तो आपने बोला देयर आर 4 सूट। हाँ हाँ हाँ। तो वो क्या था? टैरो कार्ड्स में मैं आपको बताती हूँ, एक होता है मेजर अरकाना। ओके। ठीक है, मेजर अरकाना मतलब? बताती हूँ। हाँ, मेजर अरकाना होता है एंड माइनर अरकाना होता है। ठीक है, मेजर अरकाना की जो एनर्जीज हैं वो ज़्यादा स्टेबल एंड थोड़े लंबे टाइम के लिए होती हैं। ओके। ठीक है, एंड जो माइनर अरकाना है वो आपके डेली रूटीन के बारे में बता सकती हैं, डेली इंसाइट्स के बारे में बता सकती डेली हैं। डेली भी? हाँ, जैसे अगर आप कल का निकाल रहे हो अच्छा। तो आप निकाल सकते हो। जैसे कि कार्ड्स तो आ ही जाते हैं। अब कार्ड्स में अगर मेजर अरकाना का एक कार्ड आ गया है तो मतलब वो एनर्जी थोड़ी प्रोमिनेंट रहेगी। ओह। एंड माइनर अरकाना में 4 सूट्स होते हैं जो कि हमारे 4 एलिमेंट्स को दिखाते हैं। ओके। ठीक है, फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर। ठीक है, व्हाई नॉट 5? वो तो ज़ोडिएक्स एंड अच्छा ठीक इन है, सब कोई का ही नहीं। होता है। अब एलिमेंट्स का सूट्स बताऊँ क्या? नहीं मतलब आप बता दो, जितना डीप जाना है मेरे को कोई इशू नहीं है, ऑडियंस भी समझ लेगी। हाँ तो ठीक है फिर।
अब जिसमें कि वॉन्ड्स का जो सूट होता है वो फायर रिप्रेजेंट करता है, ओके जो पेंटिकल्स का सूट होता है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, जो स्वॉर्ड्स का सूट होता है वो एयर को रिप्रेजेंट करता है, एंड कप्स का वाटर को करता है। ओके। हाँ जी। तो ये रिप्रेजेंट करने से आप क्या कहना चाह रही है? जैसे आपने बोला कप्स का वाटर को करता है, इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि आपके इमोशंस दिखा रहा है। कप्स का मतलब कप्स वाटर, तो वाटर बेसिकली हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है जिसकी एनर्जी स्पिक होती है बेसिकली, एंड वो इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास स्वर्ड्स आता है तो वो हमारे इंटेलेक्ट को, हमारे थॉट्स के बारे में रिप्रेजेंट करता है। देन हमारे पास वॉन्ड्स आता है, वॉन्ड्स में आपके करियर, पैशन, इन सब से चीज़ें रिलेटेड बातें होती हैं। एंड अर्थ में जो कि पेंटिकल्स का कार्ड है उसमें फाइनेंसेस के बारे में बात होती है। ओके। तो आपके साथ ऐसा भी कभी होता है कि मतलब लोग हमेशा बुरे टाइम में ही आते हैं, कुछ ऐसा भी होता है कोई अच्छे टाइम में आ रहा है, कुछ अच्छा पूछने के लिए आ रहा है कि यार ऐसा नहीं होता कि यार ये हो गया मेरे साथ वो हो गया, अब आप बताओ ये हो जाएगा या वो हो जाएगा? कभी कोई ऐसे भी आ जाता है कि मतलब मेरा सब ठीक चल रहा है, ऐसा कुछ इशू नहीं है, बट मुझे जानना है कि ठीक चलेगा, कब तक ठीक चलता रहेगा, या ऐसा कुछ होता है? ऑकल्ट साइंस में जनरली लोग तभी आते हैं जब उनके के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है। हाँ, बट जैसे कि कोई आपका रेगुलर क्लाइंट है तो उनके साथ अब कुछ अच्छा हुआ है तो वो शेयर कर देते हैं, बट मेजरली लोग, मैंने तो आज तक सिर्फ प्रॉब्लम वाले ही देखे हैं। प्रॉब्लम में ही आते हाँ हैं। जी। ओके। तो आपने बताया डेली का भी आप बता सकती हैं। हाँ जी। तो सीधे लोग पूछते हैं डेली का भी या फिर नहीं? लोग पूछते नहीं हैं। जैसे कि अच्छा। मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी तो रेकमेंड किया जाता है कि आप डेली बेसिस का निकालो, ओके। ताकि आप रात में कंक्लूड कर सको कि हाँ, जो मैंने एनर्जीज निकाली थी वो एक्चुअली में एक्यूरेट है कि नहीं है। ओके। उसी से आपको आपकी स्किल्स शार्प होती हैं। ओके। तो जैसा कि आपने बताया कि आप डेली भी बता सकते हैं कि क्या होगा, तो अगर मैं मान लो कल जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ या किसी कुछ इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जा रहा हूँ, तो क्या मैं पूछ के जा सकता हूँ कि कल मुझे ये काम करना चाहिए, या मैं उस काम को बाद में कर सकता हूँ, या फिर मैं अगर जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ तो मेरा वहाँ पे कैसा होगा? डेफिनेटली पूछ सकते हैं आप, और उसकी बारीकी, उसकी डिटेल्स, उस सब सारी चीज़ों की इंसाइट्स आपको मिल सकती हैं। तो जैसे मान लो मैं अगर कल को बाइक लेने जा रहा हूँ और मैं पूछ लूँ कि कल जाना चाहिए, हाँ, पूछ सकते हो पूछ सकते हैं हम इस चीज़ को? ओके। आंसर मिल जाएगा। अब एक थोड़ा अजीब सा सवाल है, क्या टैरो मौत बता सकती है? नहीं नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है। टैरो डेक में हमारे पास एक कार्ड होता है डेथ का, ओके। तो मेजरली वो डेथ नहीं दिखाती है, ओके। वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है, या फिर कोई चीज़ एंड हो रही है, एंड कोई चीज़ एंड हुई है तो उस चीज़ की न्यू बिगिनिंग हो रही है। बट एक पर्सन की डेथ बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, बट मेजरली नहीं होता है। ओके। तो आप वो डेथ वाला कार्ड दिखा सकती हैं? हाँ, दिखा सकती हूँ। दिखा दो एक बार। तो ये है डेथ का कार्ड। ओके। ये एक घोड़े पे वो सवार हैं, हाँ जी। नाइट। और आपको पीछे दिख रहा होगा थोड़ा सा सनराइज होता हुआ, हाँ। तो इसका मतलब यही होता है कि कोई भी चीज़ जब ख़त्म होती है तो उसकी एक नई न्यू शुरुआत। बिगिनिंग हाँ। होती ही है। ओके। तो ये हाँ ये जी। दिखाता है। तो टैरो में कुछ ऐसा भी होता है, कोई कॉन्सेप्ट है क्या, वर्स्ट कार्ड, बेस्ट कार्ड, ऐसा कुछ कर है कुछ? मुझे नहीं लगता, एज अ रीडर मुझे नहीं लगता। ओके। बाकी हो सकता है कि बाकी रीडर्स को लगे कि एक कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और एक ज़्यादा बहुत पॉजिटिव है, बट कुछ कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है खुद, कि एक कार्ड होता है हमारे पास डेविल का। ओके। तो डेविल के आते ही अगर वो डेविल रीडिंग में आ रहा है तो वो जनरली रीडिंग्स बंद कर देते हैं। ओह। तो ये चीज़ आई डोंट थिंक कि सही है, क्योंकि हर एक कार्ड आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। ओके। तो जो डेविल कार्ड है उसके आते लोग तो बंद कर रहे हैं, ठीक है, आप कह रही हैं कि ज़रूरी नहीं है, तो वो डेविल कार्ड क्या कहता है? वो डेविल एक कार्ड, बार आप दिखा भी दें तो। हाँ हाँ, मैं दिखा हाँ, सकती हूँ। एक बार दिखाइए फिर उसको बताइएगा कि ठीक है। क्या कहता है। तो ये डेविल का कार्ड है, ओके। जिसमें आपको दिख रहा होगा कि दो लोग एक चेन से बंधे हुए हैं, एंड ऊपर जो है, ऑडियंस को दिखा दीजिए एक बार। ऊपर जो है एक शैतान। ओके। एक नेगेटिव एनर्जी बैठी हुई है जो उन दोनों को गाइड कर रही है। इसमें इस चेन का मतलब बेसिकली होता है कि आप एक टॉक्सिक अटैचमेंट में हो, ओह। जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। किसी चीज़ ने आपको बांध रखा है। हाँ, ओके ओके। जो चीज़ आपकी लाइफ में नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हो, इसको ही बोलते हैं डेविल कार्ड। ओके। तो मैंने टैरो में सुना है कि कुछ लॉ ऑफ अजम्पशन होता है, तो एक बार आप ऑडियंस को बताना चाहें, वो मुझको भी बताएं क्या होता है वो। तो टैरो का कॉन्सेप्ट नहीं है लॉ ऑफ अजम्पशन, बट एक मैनिफेस्टेशन का लॉ है, जिसमें जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा अलग है। अच्छा, अलग है। अलग है। अलग है।
ओके। तो लॉ ऑफ अजम्पशन में क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि आप अज्यूम करते हो कि वो कोई भी डिज़ायर, जैसे आपको एक कार चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बेसिकली क्या करते हैं हम कि हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं ताकि वो हमसे अट्रैक्ट हो जाए, ताकि हम उसकी वाइब्रेशंस पे आ जाएं। बट लॉ ऑफ अजम्पशन में हम क्या करते हैं कि हम वो वाली रियलिटी में जाते हैं जहाँ पे हमारे पास वो कार है ऑलरेडी। तो आप उस इमोशंस को फील करते हैं कि अगर मेरे पास कार होगी, मतलब जब मेरे पास कार होगी तो मैं कैसा फील करूंगा, तो मैं एक्साइटेड फील करूंगा, मैं ये वाली चीज़ करूंगा, मैं ये करूंगा। तो आपने अज्यूम कर लिया कुछ, और जब आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है, तो वो 3D में भी मैनिफेस्ट हो जाती है। ओके। तो दिस इज लॉ ऑफ और अजम्पशन, फिर कुछ टाइम बाद आपको रियल लाइफ में भी मिल जाती है मिल जाती है। ओके, तो ये लॉ ऑफ अजम्पशन, अजम्पशन है जो कि डायरेक्टली मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है। क्या हमें टैरो बताता है? हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पता चल सकते हैं कैसे? कभी कभी जैसे हम हेल्थ रिलेटेड रीडिंग निकाल रहे हैं, ओके। तो उसमें कुछ कलर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं। ओके। जैसे कि अगर रेड आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसमें आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ब्लड रिलेटेड या फिर बीपी, एंड समझ रहे हो ना आप, थोड़ा सा उस रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही होगी या फिर आ सकती है। ओके। ऐसा कुछ। एंड कुछ कार्ड जैसे होते हैं जिसमें पता चल सकता है कि हो सकता है आपको इंजरी हो जाए ओके। पैरों की या फिर ऐसा कुछ। तो हाँ, थोड़ा बहुत पता चल सकता है। ओके, तो ये वाला भी करेंगे अभी, कार्ड्स ये भी चेक करेंगे हैंड टू हैंड। ओके, तो कार्ड जो होते हैं उनको चार्ज भी करना होता है? जैसे मैंने क्रिस्टल्स को सुना है कि क्रिस्टल को आप चार्ज करते हो, तो क्या हमारे कार्ड्स भी चार्ज होते हैं? जी बिल्कुल। जब आप बहुत ज़्यादा लोगों की रीडिंग कर लेते हैं, ओके। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कार्ड्स ने थोड़ी नेगेटिव एनर्जीज कैच कर ली है, या आपकी ही एनर्जी थोड़ी ड्रेन्ड फील हो रही है, ओके। तो आप उनको चार्ज कर सकते हो। चार्ज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो होता है इंसेंस स्टिक से, उसकी जो स्मोक होती है वो आप कार्ड्स के आसपास घुमा दो तो वो चार्ज हो जाते हैं। ओह, तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं क्या कि नए कार्ड ही ले लिए सीधा? नहीं, अगर वैसे नए डेक्स तो आप ले सकते हो, बट जैसे कि चार्जिंग तो मतलब हर कोई करता ही है। ऐसा नहीं है कि एक बार ही नेगेटिव एनर्जी कैच कर ली तो उसको छोड़ ही दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप उसको चार्ज कर लो तो कर वो सकते हो, नेगेटिव एनर्जी भी साथ साथ चली जाती है। ये ओके। तो जैसा कि अभी हमने बात की कि रिलेशनशिप्स के बारे में हमने काफ़ी बात की कि कैसे कैसे क्या होता है, तो क्या टैरो से ये भी हम पता कर सकते हैं कि आर दे मेंट फॉर ईच अदर? जी बिल्कुल पता कर सकते हैं हम। तो ये क्या कोई कार्ड आता है या मल्टीपल चीज़ें बताती हैं या एक ही कार्ड बताता है कोई? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप डिटेल रीडिंग भी कर सकते हैं। वैसे तो इस चीज़ पे डिटेल्ड रीडिंग ही होती है। तो बहुत सारे कार्ड्स आपको ये दर्शा देते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, या फिर इनका कनेक्शन कितनी दूर तक जाएगा, या कितना गहरा होगा, क्या कंपैटिबिलिटी होगी, ये चीज़ आपको पता चल सकती है तो कार्ड अगर मैं किसी की फ़ोटो दिखाऊं कि ये इसके साथ मेरा कैसे, तो वो भी पता चल सकता है उस चीज़ से? ओके। तो लोगों के हार्ट ब्रेक भी होते हैं, हमने अभी डिस्कस भी किया कि एक केस भी हमने लिया कि उसमें ऐसे ऐसा हो रखा है। तो टैरो से ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे कार्ड्स आ जाएं कि जिससे पता चल जाए कि इस इंसान को अब हीलिंग स्टेट में जाना है? हाँ, ऐसे कार्ड्स होते हैं जिनको मतलब जो ये पॉइंट आउट कर रहे होते हैं कि आपको हील करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा मूव ऑन करने की ज़रूरत है, एंड कुछ आपका ना बहुत ज़्यादा स्टक बिलीफ सिस्टम बन जाता है, तो उसको हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ रुक रही हैं। ओके। तो ये चीज़ दिख सकती है कार्ड्स में। तो क्या ये भी ऐसा भी होता है कि स्टक रहो? नहीं, ऐसा नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, कुछ कुछ होता होगा ना कि स्टक रहो, क्या पता मिल जाए। नहीं नहीं, कभी भी आप स्टक जैसा वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं वो लगे रहो, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ लगे रहो, वो तो हार्ड वर्क हो गया ना। हाँ, हार्ड वर्क। ऐसा भी कुछ होता है कि आप हार्ड वर्क करो, कि आप करते रहो जो आप कर रहे हो, और वो आपको चीज़ अचीव हो जाएगी। हाँ, तो ऐसा हम कंसिस्टेंट रहो मतलब। तो जैसे कि आपने एक डेविल वाला कार्ड बनाया कि पकड़ा हुआ टॉक्सिसिटी के बारे में, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप बिल्कुल दिखाता है वो। तो यही वाला कार्ड आता है और कोई कार्ड भी आते हैं? डेविल भी आता है। ओके। अगर किसी रीडिंग में डेविल नहीं आया है, वैसे तो अगर टॉक्सिक है तो मेरे साथ तो ऐसा होता है कि डेविल आ ही जाता है वो। ओके। हाँ, बट कोई और कार्ड्स भी दिखा सकते हैं वो चीज़। ओके, दिखा सकते हैं। तो वो ये तो दिखाते हैं कि हाँ आया है, तो ऐसा भी कुछ होता है कि इसी में रहो या निकल जाओ, ऐसा कुछ भी साथ साथ कुछ बताता हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं नेगेटिव से, तो उस चीज़ से आपको मतलब
ऑब्वियसली निकलना ही चाहिए, क्योंकि वो चीज़ अभी अगर आपको नहीं भी प्रॉब्लम दे रही है ना, ऐसा होता है कभी कभी कि डेविल का कार्ड आ जाता है, बट उन्हें नहीं ऐसा फील हो रहा होता कि मैं एक गलत रिलेशनशिप में हूँ, बट वो इन लॉन्ग रन आपको प्रॉब्लम देगी ही देगा ही देगा, क्योंकि आपने बाहर से जो सिचुएशन में हम होते हैं हम उसे नहीं एनालाइज कर पाते ज़्यादातर, एंड लव रिलेशनशिप्स में तो ज़्यादा होता है ये। तो यार ये भी ठीक है ना, आप मतलब किसी के साथ आने से पहले ही एक बार दिखा लो कि भाई ठीक रहेगा भी या नहीं रहेगा। हाँ, वैसे तो एनर्जीज 10-15 दिन में या 21 डेज में चेंज होती हैं। तो अगर हम हर 10-15 दिन में फ्रेश करवाते रहें, जहाँ लग जा रहे अब कुछ होने वाला है, भागो आप करवा ठीक कर लो सकते हो, आप करवा सकते हो ऐसा हो सकता for है। sure। ओके, तो एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है हाँ जी। कि क्या दो जो लोग अलग हो चुके हैं, अच्छा। जैसे कि अभी डिस्कस हाँ, भी किया, हाँ। तो वापस भी आ सकते हैं? हाँ, रिकन्सिलिएशन बहुत बार होता है। होता है? हाँ आपके केस में कभी हुआ है? हाँ, अभी रिसेंटली हुआ है। क्या हुआ था? मेरी एक क्लाइंट है, तो उनका जो मेल काउंटर पार्ट थे, उन्होंने एक्चुअली क्या किया कि इन दोनों का सही चल रहा था, ओके बट उनका थोड़ा बाहर उन्होंने थोड़ा चीट वीट कर दिया। ओके। तो जो फीमेल थी जो मेरी क्लाइंट है, उन्होंने उनसे ब्रेकअप कर लिया था। अब वो जो फीमेल हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि उनकी खुद की एनर्जीज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ओके। मतलब वो अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती हैं। उनका ये कहना है कि मैम वैसे तो वो मुझे चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि मैं उनके बिना बिल्कुल मरे ही जा रही हूँ। एंड उनका ये है कि वो आ जाए बस। तो वो मुझसे काफ़ी टाइम से रीडिंग्स करवा रही थी, काफ़ी टाइम से, आई थिंक 1 ही महीना हुआ है, तो उसी के बीच में उन्होंने 2-4 बार रीडिंग्स करवाई मुझसे। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि उन्हें एक ट्रिप पे जाना था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैम मुझे ना एक ट्रिप पे जाना है, आप ट्रिप का देख लो कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी वहाँ पर। ओके। तो बस कार्ड्स में ही आया था, एंड मेरी थोड़ी इंट्यूशन भी थी इसमें कि वहाँ पर हो सकता है आपको थोड़े मिक्स्ड सिग्नल्स मिले इमोशनली। ओके। अब या तो वो उस लड़के से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर आपको वहीं पे किसी से मिक्स सिग्नल्स मिलेंगे। तो बाद में उन्होंने मुझे, जब वो वहीं पे थी, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि जिनके साथ वो गई हैं उनमें से एक लड़का है जो उनको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है। ठीक है। सेकेंडली थोड़ी देर बाद ही उनके जो बॉयफ्रेंड थे जिनसे उन्होंने ब्रेकअप कर लिया था, उनका कॉल एंड मैसेज आया था, जबकि वो हर जगह से ब्लॉक थे, बट दूसरी कॉलर आईडी से उनके पास कॉल आया था एक्चुअली में। तो ऐसा भी है हाँ कि मैसेज कब करेगी वो, क्या ये पता चल सकता है? क्या मैं कब अनब्लॉक होऊंगा ये पता चल सकता है? नहीं, उन्होंने अनब्लॉक नहीं किया था। अच्छा, नहीं, दूसरे नंबर से कर दिया था क्या? मेरे को वो कॉन्टैक्ट क्या आज भी मुझे वो याद करती है ये? हाँ, ये पता चल सकता है। अच्छा, ये सब भी पता चल सकता है। हाँ। तो मैं ये आपसे सिंगल लॉन्डो से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जिनको समस्या चल रही हैं वो मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम का आईडी वगैरह कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जिनको जो भी प्रॉब्लम हो यू कैन कॉन्टैक्ट हर, पूछ सकते हो आप अपने सवाल कि वो कब आएगी, एंड सबसे बड़ी क्या वो चली गई। हाँ सबसे बड़ी रेमेडी तो टैरो में रेमेडी भी है। नहीं, सबसे बड़ी इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या थी नोटिस करने वाली, कि उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो पाई इतनी जल्दी, वरना इतने छोटे टाइम स्पैन में नहीं होता यूजुअली। और इवन मैंने भी उनको कहा था कि 1 महीने का टाइम तो लगेगा, उसमें एग्जैक्टली 1 ही महीने का टाइम लगा। और कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो बोलते रहते हैं कि मैम अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं हुआ। आपका खुद का माइंडसेट ठीक नहीं है तो कैसे आप दूसरे को अट्रैक्ट करोगे? तो इसी से मेरा क्वेश्चन आता है कि मान लो कोई आपके पास आता है कि मेरा तो ये है, आप मेरी गर्लफ्रेंड का देख के बताओ। गर्लफ्रेंड की एनर्जीज, हाँ, कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कि उसका कैसा है। तो वो एक सिंगल का भी निकाल सकते हैं एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में। हाँ, सिंगल ज़रूर, मतलब अकेले उनका निकाल सकते हैं। जैसे अगर किसी को पूछना है कि उनकी गर्लफ्रेंड के इंटेंशंस क्या हैं या फीलिंग्स क्या हैं उनकी तरफ, तो आप निकाल सकते हो। या फिर जिसके पास मैं जा रहा हूँ उसका कैसा है। हाँ, क्या मेरे बॉस सही हैं क्या उनके इंटेंशन गलत तो नहीं है, ऐसे सब पता चल सकता है। बॉसेस तो जनरल क्राइम पेट्रोल में देखते हो ना, कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चंस हमारे ऑलमोस्ट एंड हो ही गए हैं। अभी कोई क्वेश्चन आ गया तो अलग बात है। ठीक है। बाकी हमने हेल्थ वाला डिस्कस किया था कि हम उसका एक बार करेंगे, तो हम लास्ट एक बार हेल्थ वाला टैरो करते हैं। आप मेरी हेल्थ बताओ कैसी रहने वाली है।
कुछ अपकमिंग डेज में या क्या 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 रहता है? ऐसे बोलो पत्ता गिर जा पीलापन ज़्यादा हो रहा है, एक और पीला। ये वैसे कार्ड्स के मतलब से भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो वैसे हेल्थ का। पीला काफ़ी दिख रहा है मेरे को इसमें। कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आपका जो थोड़ा मेंटल हेल्थ है अभी वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। एंड अगले 2 महीने में हो सकता है, वैसे तो भगवान करे ना ही हो सकता है कि थोड़ी सी लेग की इंजरी हो। ओके। तो उसका खास ध्यान रखना है तो आप आपको। मुझे कह रही हैं कि जिम में मैं लेग डे ना मारूं? नहीं 2 महीने ऐसा तक? कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें बॉन्ड्स के कार्ड भी ज़्यादा हैं। क्या मतलब 3 है? हाँ, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि वैसे तो अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह अच्छी रहेंगी आपके पास। एंड बस हेल्थ में ये ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा ही पैशन के चक्कर में ज़्यादा ही वर्क ना करें। ओके। और अपना आपका जो फायर सोलर प्लेक्सस चक्र है, अपनी विल पावर को मेंटल हेल्थ की वजह से हैम्पर ना हो, वो इसका खास ध्यान रखना है। ओके। हाँ जी। इसमें वो आया ना पेंटिकल होता है, क्या था वो? पेंटिकल ही है। पेंटिकल, हाँ। तो इसमें वैसे लेग इंजरी वो बोली तो जैसे पेंटिकल है तो ये क्या कह रहे, टाइम की थोड़ा वेट? नहीं, ये वैसे भी 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये वैसे भी इंजरी शो करता है। अच्छा। आप देख रहे होंगे इसमें कि एक आदमी जो है वो लंगड़ा है। हाँ। तो ये लेग की इंजरी दिखाता एक है। वो शो कर रहा है। हाँ जी, ठीक है, हम ध्यान रखेंगे, ज़रूर सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे। तो आई गेस क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब एक सेक्शन है हमारा नोइंग द गेस्ट। तो हम गेस्ट से कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं। अच्छा, तो वही शुरू करते हैं। ये तो बताया नहीं था मुझे। ये बताते नहीं हैं हम, ये एकदम से सरप्राइज करते हैं। हाँ जी, पूछिए। तो मूवीज़ वगैरह का देखते होंगे आप? हाँ जी, हाँ जी। तो आपका कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस? नहीं, कोई अभी नहीं है? मतलब अभी ऐसे कोई स्पेसिफिक फेवरेट तो नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है। तो कोई मूवी जो आपको सही लगती हो, यार ये वाली मूवी बढ़िया थी? ऑल टाइम फेवरेट है एक मेरी, Okay, हाँ जी। ओम शांति ओम। और बाकी वैसे मूवीज़ इतना ज़्यादा नहीं देखती मैं। अच्छा, ओके, हाँ, ठीक तो है। ऐसे कुछ फेवरेट तो नहीं है। गाने वगैरह या वो भी नहीं? हाँ, गाने तो सुनती तो हूँ। कोई सिंगर फेवरेट आपका? करण औजला। करण औजला, ओके, पंजाबी, ठीक है। उनकी लिरिक्स बहुत अच्छी है। हाँ वो तो है। हाँ जी। मैं भी सुनता हूँ उनको। हाँ बस। हाँ, और आपका स्पोर्ट्स वगैरह का आपको कोई शौक? हाँ, है? मतलब मैं खुद बास्केटबॉल खेलती हूँ। ओह। एंड मुझे देखने में क्रिकेट पसंद है। देखने में क्रिकेट पसंद है। तो आपका कोई बास्केटबॉल का फेवरेट प्लेयर और क्रिकेट का? बास्केटबॉल में लेब्रॉन जेम्स, ओके। स्टेफन करी एंड कायरी इरविंग। ओके, और हमारे क्रिकेट में? क्रिकेट में तो मुझे सारे यंगस्टर्स पसंद है। सारे शक्ल से नहीं कह रहा। नहीं, शक्ल से नहीं कह रही हूँ मैं, स्किल अच्छा, से ठीक कह है। रही हूँ, स्किल ओके, सेट। ओके। नहीं, मैं शक्ल से नहीं कह रही हूँ, एज हाँ, एन हाँ, ठीक है। एथलीट मेरा स्किल्स पे फोकस है। ओके, हाँ जी। और ऑल टाइम फेवरेट तो एक हार्दिक पांड्या है। ओके। एंड यंगस्टर्स में आप कह सकते हो शुभमन गिल एंड अभिषेक शर्मा। अभी तो मतलब वैसे चॉकलेटी मुझे बॉय। नहीं लुक्स की वजह से नहीं, बट उनका स्किल अच्छा लगता है मुझे। जो शुभमन गिल की कैप्टनसी है उनमें जो काम एंड कंपोज नेचर है, एंड वो रूल भी वैसे सैटन से होते हैं, तो वो चीज़ दिख रही है उस चीज़ में। पर फील्ड तो गंभीर चला रहा होता है। खैर चलो, छोड़ो, क्रिकेट की बात नहीं करनी मुझे अभी। मैं उस पर भी बात कर सकता हूँ एक घंटा अलग। ठीक है। तो आपकी कोई हॉबीज़ ऑकल्ट साइंस में मेरा इंटरेस्ट है काफ़ी, एंड इसमें मैं एक्सपैंड ही करूँगी। प्लस स्पोर्ट्स में, ओके, एंड थोड़ा मेरा मॉडलिंग वगैरह में भी इंटरेस्ट है, उधर भी मैं वर्क कर रही हूँ। ओके, एंड बाकी बस इतना ही सब कुछ। ओके। तो हर्षिता जी, काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और आई गेस हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो गए। ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ समझ आया होगा, जिनको टैरो के बारे में नहीं पता उन्हें बहुत कुछ पता चला होगा, और शायद जी अब आपसे लोग खुद भी कांटेक्ट करें और अपना टैरो करवाएं। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर होना तो चाहिए, क्योंकि हमने काफ़ी हेल्दी डिस्कशन किया और बहुत कुछ कवर किया हाँ हमने। जी। तो थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। ओके।